हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी की आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई हो चुकी है, कंप्लीट हुई है, लेकिन एक लंबी डिस्कशन के साथ एक लंबी बहस चली है। पटवालिया सर ने पूरी तरीके से हर एक पॉइंट को जो है डिस्क्राइब किया है और बीएड की तरफ से हर उस पॉइंट पे जो है बात हुई है जिस पे बात होनी चाहिए थी। साथ ही साथ जो है एनसीटी की तरफ से ऐश्वर्या भाटी जी मैम ने जो पॉइंट रखा है, उन्होंने बहुत लास्ट में स्टार्ट किया, उन्होंने क्या पॉइंट रखा उसको भी हम जानेंगे। एंड आफ्टर डिस्कशन, ये डिस्कशन होने के बाद से जजेस का क्या रिएक्शन रहा। स्टार्टिंग में जजेस ने जो है काउंटर क्वेश्चन भी किए थे पटवालिया सर से, उन्होंने किस तरह से आंसर दिया, ये सभी चीजें जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये सुनवाई जो है कल भी जारी रहेगी। आप सोच सकते हो कि कितनी लंबी सुनवाई चल रही है, कितनी लंबी बहस चल रही है इस पॉइंट पे। तो कल का जो है अपडेट हम कल देंगे, लेकिन आज का क्या क्या हुआ, कौन कौन से पॉइंट को इंक्लूड किया गया, सभी चीजें जो है डिटेल से आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर हम बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी की, ओवरऑल सबसे पहला जो चीज हुआ है वो एनसीटी का जो गजट था 28 मई का। यहाँ पे मैं आपको डेट भी बता दूं, 28 मई 2018 वाला जो था उस पर क्वेश्चन, एक तो जो मीटिंग हुई थी, जजमेंट जो दिया गया था उस मीटिंग के ऊपर, उस पर जो है क्वेश्चन राइज किया गया है। उसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो जो डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, उन लोगों का क्वेश्चन यही था कि एनसीटी को कोई राइट नहीं है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाए या इस तरह का जो है नोटिस दे। ये क्वेश्चन था। इस बात को किस तरह से पटवाली सर ने बोला है वो हम आइए जानते हैं। इस वीडियो को पहले सुनिएगा, उसके बाद से ये ऑडियो आपको सुनाई देगा, भी इस ऑडियो को सुन लीजिएगा, उसके बाद से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। श्री आर.डी. रस्तोगी, learned additional solicitor general appearing for the NCTE, has placed before us further correspondence which took place between NCTE and MHRD in this regard. These documents are taken on record. Perusal of these documents would show that after the minister put his remarks on 11th April 2018, MHRD wrote to NCTE pointing out that the minister has directed the NCTE to amend the qualification and make B.Ed also an eligibility for teaching primary level, with a proviso of passing the module within 2 years of joining the service. हाँ, सो ऑडियो में उन्होंने, पटवालिया सर ने जो बोला है आपने ध्यान से सुन लिया, उसको अब मैं डिस्क्राइब करती हूँ उन्होंने क्या क्या पॉइंट बोले। मैंने सारे पॉइंट्स को लिख भी लिया है। उन्होंने बोला है कि पेज नंबर 145 जो ये जजमेंट था उसका पेज नंबर 145 के पैराग्राफ 20 को लिया है और उसके अकॉर्डिंग बताया है कि 11 अप्रैल को जो हमारा एमएचआरडी है उसने एनसीटी को एक नोटिस लिखा गया। उसमें बोला गया है कि 28 उसने बोला गया है कि बीएड को जो है 1 to 5 में प्राइमरी में कंसीडर किया जाए। ये एजुकेशन में अमेंडमेंट, ये जो क्राइटेरिया है इसमें अमेंडमेंट करने की बात एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से की गई है एनसीटी को, ठीक है। अब फिर उसके बाद से यहीं पे काम खत्म नहीं हुआ, इसके बाद से फिर से 28 ऑफ मई को फिर से एनसीटी, एमएचआरडी, जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं वो लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं और फिर जाकर के इस डिसीजन और इस कंक्लूजन पर आते हैं कि यस, बीएड को जो है वो शामिल किया जाएगा 1 to 5 में। तो इस बात को तो पटवालिया सर ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया कि एनसीटी ने अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लिया है। एनसीटी ने जो है ये डिसीजन लिया है एमएचआरडी के कहने पर, वो भी रिटन नोट आने पर। अब मैं आपको सेक्शन के बारे में बताती हूँ। ये तो डिस्कशन हुआ, उसके बाद से बातें उठने लगी सेक्शन 23 पर और सेक्शन 29 पर। जो ये 23 पे राजस्थान हाई कोर्ट में जो मामला आया, जो डिसीजन आया है बीएड के अगेंस्ट में, उसमें सेक्शन 23 को ज़्यादा कंसीडर किया गया है और 29 को इग्नोर कर दिया गया है। अब मैं पहले आप लोगों को दिखाऊंगी 29 का जो है वो क्या कहता है सेक्शन। आप ये देख सकते हो, इसमें बताया गया है केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है एनसीटी को इस अधिनियम के तहत अपने कार्य और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति के सवालों पर ऐसे निर्देशों से बंधी होगी जो केंद्र सरकार
समय समय पर लिखित रूप दे सकती है। इसमें एनसीटी के कार्य के रूप में ये लिखा हुआ है इसके पूरी तरीके से क्लियरली कि केंद्र सरकार रिटन तौर पर जो भी लिख करके देगी वो एनसीटी को लागू करना है। तो ये चीज़ जो है राजस्थान हाईकोर्ट में इग्नोर कर दिया गया था। पटवालिया सर ने बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया है और इस पॉइंट को क्लियरली लिखा है कि अगर आप सेक्शन 23 पे जा रहे हैं तो क्यों नहीं आप सेक्शन 29 को भी देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं 29 जिस पे बहुत 23 की जिस पे को लेकर के राजस्थान से ये फैसला आया था। इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन पोजेसिंग सच मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन बाय एन एकेडमिक अथॉरिटी authorized by the central government by notification shall be eligible for appointment as a teacher। ये जो 23 सेक्शन है ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है ये था, जिसमें से आपको मैं एक और पॉइंट बताऊं जो कि पटवालिया सर ने उठाया था। थोड़ा सा मैं जो लिख करके रखी हूँ उसको हेल्प ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें इन्होंने बोला था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो सेक्शन 23 को कंसीडर करके जो बताया कि एनसीटी जो है एक मतलब खुद से रूल बनाने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टेड जो भी ऑर्डर आएंगे जो भी डिसीजन आएंगे उसको वो इम्प्लीमेंट करेगी, ये है। उसी बात को क्लियर करते हुए 29 सेक्शन को उन्होंने रखा और उन्होंने लिखा है कि 29 में लिखा हुआ है कि मेकिंग पॉलिसी, ये जो है मैटर एनसीटी का ये अपना ड्यूटी है कि उनको जो है पॉलिसी बनानी है विद द कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स। तो जो 29 में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया गया है। जितने भी एक्सपर्ट्स थे, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री में होते हैं वो रहे, फिर आप एनसीटी की आप सीईओ की बात करो, एनसीटी के जो बड़े ओहदे पे रहते हैं वो सभी ने बैठ करके मीटिंग किया है। यहाँ पर यहीं पर पटवालिया सर नहीं रुके, उन्होंने एक और चीज़ जो है यहाँ पे अराइज किया। उन्होंने बोला कि एक जो पॉइंट बार बार पटवालिया सर लेकर आ रहे थे राम शरण मौर्य का। राम शरण मौर्य के केस में ये जो हुआ था ये 2012 का है। इन्होंने बोला था कि वो शिक्षा मित्र से जो है उनकी नौकरी हुई थी और उन्होंने ही मांग किया था कि बीएड को जो है एलिजिबल किया जाए 1 to 5 में। उस समय कर भी दिया गया था। तो इसको जस्टिस जो थे उनको काउंटर करते हुए बोला कि ये तो स्पेशल जो है केस में हुआ था। लेकिन फिर पटवालिया सर का एक और जो है लाइन बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है। केवीएस 2016 में केवीएस ने एक लेटर लिखा और लेटर में उन्होंने डिमांड किया है। केवीएस हैज रिक्वेस्ट किया है कि 1 to 5 में प्राइमरी में जो है बीएड को रखा जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पोस्ट 1 to 5 के खाली रह रहे हैं, वैकेंट रह रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर्स की कमी हो गई है। इसी पॉइंट पर एमएचआरडी ने मीटिंग बैठाई थी। तो इनका ये कहना है कि ये जो बातें चल रही थी, जो 2018 में जाकर के ये एक रूल की तरह सामने आया, ये गैजेट की तरह सामने आया एनसीटी की तरफ से, ये सिर्फ एनसीटी का नहीं था। केवीएस ने रिक्वेस्ट किया, एमएचआरडी ने इस पर बहस की, इसको सोचा समझा, उनको सही लगा, बाकी सभी एक्सपर्ट्स मिलकर के इस पर सोचे। देन एनसीटी को जो है ये रेगुलेट किया गया कि हाँ अब आप इस पर डिसीजन लीजिए, ये डिसीजन लेना है। क्योंकि ये एक चेन है, चेन की तरह ये चल रहा है। एनसीटी की तरफ से वो मामला आया, लेकिन उसके पहले ये काम इस तरह से हुआ है। तो इस बात को भी उन्होंने अच्छे से रखा। और नॉट ओनली केवीएस, यहाँ पे उत्तराखंड, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उन्होंने भी ये डिमांड की। उत्तराखंड का उन्होंने नाम लिया गया है। उन्होंने भी ये डिमांड की कि सभी 1 to 5 में प्राइमरी में जो है बीएड को रखा जाए, क्योंकि सीट्स खाली रह जा रहे हैं। सिर्फ डीएलएड और डिप्लोमा इन सब के बेसिस पे रहने पर हर जगह पे प्राइमरी में सीट खाली रह जा रहे हैं, टीचर्स की कमी बनी हुई है। तो इस बात को जो है बताया गया था। और भी मैं अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर भी पेज 153 पैरा 29 को भी पटवालिया सर ने रखा है। इसमें इन्होंने बताया कि सेक्शन 29 कितना ज़रूरी था। प्राइमरी सोर्स के बारे में बात हुई है, जहाँ से ये नियम बना उसके बारे में। और उन्होंने इस बात को भी रखा है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने किस तरह से एक ऐसे रूल को, ऐसे नियम को चैलेंज किया है जो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया, ये पूरे एक्सपर्ट्स के द्वारा मिल करके बनाया गया है। तो इस बेस पे जो है राजस्थान हाई कोर्ट के मामले को दबा दिया पटवालिया सर ने।
यहाँ पर भाटी मैम ने भी बात को रखी है एनसीटी की तरफ से। भाटी मैम ने ज़्यादा नहीं बोला है, थोड़ा से बोला है, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि ये जो एनसीटी, हम एक एनसीटी के हैं और एक ऐसे बॉडी हैं जो कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए रूल बनाते हैं। उनका कहना था इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए ये बीएड को 1 to 5 में रखा गया है। मतलब 1 to 5 में बीएड को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी बात हुई है, उसके लिए रखा गया है। फिर भाटी मैम ने बोला कि एनसीटी एक ऐसी बॉडी है जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती है, तो लोगों के वेलनेस के लिए ये रूल बनाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी बातों पर जो है चर्चा हुई है। एनसीटी के जो पूरी तरीके से काम पर, या एनसीटी के आप बोले एग्जिस्टेंस पे जो क्वेश्चन अराइज किया गया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है पटवालिया सर ने पूरी तरीके से आप बोल सकते हो खारिज कर दिया है। तो ये सभी डिस्कशन जो है इस पर लिया गया है। अब आगे कल क्या क्या होगा, कल भी ये चलने वाली है सुनवाई, ये आज ही खत्म नहीं हुई है। तो कल इसके रिगार्डिंग जो भी सुनवाई और जो भी चीज़ें होंगी, लाइव अपडेट जो है आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलूंगी, टिल दैट हैव अ नाइस